हेलो व्यूअर्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी या इसे ऊर्जा भी कहा जाता है। देखिए, यह आपके परमाणु का नाभिक और यह है परमाणु, यह परमाणु के कोष और यह परमाणु का नाभिक, और प्रत्येक कोष में इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहते हैं और ये आपका क्या है, संपूर्ण परमाणु है। अब यदि बाहर से कोई इलेक्ट्रॉन आया जो कि इस परमाणु के बाह्यतम कोष में प्रवेश करना चाहता है, तो ये परमाणु का नाभिक उस इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अपनी ओर आकर्षित करेगा। क्यों? क्योंकि ये धनावेशित है, ये ऋणावेशित है, तो ये आकर्षित करेगा। और जब ये धनावेश अर्थात नाभिक इस बाहर से आने वाले इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करेगा तो ऊर्जा निकलेगी। क्या निकलेगी? ऊर्जा निकलेगी। और जितनी भी ऊर्जा निकलेगी उसी ऊर्जा को हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉन लब्धि ऊर्जा। अर्थात इलेक्ट्रॉन लब्धि ऊर्जा क्या है कि किसी परमाणु का नाभिक बाहर से आए हुए इलेक्ट्रॉन को अपने बाह्यतम कोष में स्थान देने के लिए जब उसे आकर्षित करता है तो जो भी ऊर्जा निकलती है उसे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन लब्धि ऊर्जा कहा जाता है। लेकिन इलेक्ट्रॉन लब्धि ऊर्जा के लिए आपके परमाणु का विलगित भी होना आवश्यक है, अर्थात अलग अलग भी होना आवश्यक है, और गैसीय भी होना आवश्यक है। ओके, अर्थात किसी विलगित गैसीय परमाणु के बाह्यतम कोश में एक इलेक्ट्रॉन प्रवेश करने के लिए जितनी भी ऊर्जा निकलती है या हमें जितनी भी ऊर्जा देनी पड़ती है उसे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन लब्धि ऊर्जा कहते हैं। ओके, विलगित और गैसीय का मतलब आप समझते, जैसे कि आपको मैंने दे दिया NaCl। अब बोला कि आप Na का क्या करो, आपको यहां बताना है Na की इलेक्ट्रॉन लब्धि ऊर्जा बतानी है। तब आप क्या करोगे, पहले तो आप Na को इस Cl से अलग करोगे। जब NaCl से अलग हो जाएगा तो ये परमाणु हो जाएगा विलगित। अब ये जो Na है वो ठोस अवस्था में रहेगा, तो ठोस से द्रव में बदलोगे, द्रव से गैस में बदलोगे तो ये गैसीय भी बन जाएगा, अर्थात ये परमाणु क्या हो जाएगा, विलगित गैसीय। तो आपको जो भी परमाणु उसे विलगित भी बनाना है, गैसीय भी बनाना है। उसके बाद बाहर से जब आप इलेक्ट्रॉन जोड़ोगे या आप इलेक्ट्रॉन नहीं जोड़ रहे हो, यदि बाहर से कोई इलेक्ट्रॉन आता है उसे बाह्यतम कोश में प्रवेश करना है परमाणु के, तो बाह्यतम कोश में प्रवेश करना है तो जो नाभिक है उस परमाणु को उस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करेगा, और यदि वो आकर्षित करेगा तो ऊर्जा निकलेगी, और जो भी ऊर्जा निकलेगी वह कहलाएगी इलेक्ट्रॉन लब्धि ऊर्जा। केमिस्ट्री का एक बहुत साधारण सा नियम है, बहुत ही IMP नियम भी है कि जब भी केमिस्ट्री में आकर्षण होता है, जब भी इस दुनिया में आकर्षण होता है तो ऊर्जा अवश्य निकलती है, और यदि ऊर्जा निकलेगी तो वो जो आपका निकाय है वो उतना ही ज्यादा क्या होगा, स्थायी होगा। अर्थात जितना अधिक आकर्षण होगा उतनी अधिक ऊर्जा निकलेगी, और जितनी अधिक ऊर्जा निकलेगी वो आपका निकाय उतना ही स्थायी होगा। यह है केमिस्ट्री का प्रमुख नियम जो आपको हायर स्टडी तक याद रखना है। और जब भी प्रतिकर्षण होता है इस दुनिया में तो आपको बाहर से ऊर्जा उसमें ऐड करनी रहती है, और इससे परमाणु कैसा होता है, अस्थायी होता है। अर्थात क्या होता है, परमाणु अस्थायी होता है। तो ये दोनों बातें आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है, केमिस्ट्री में इनके बिना कुछ नहीं है। तो देखिए, इसमें परमाणु का नाभिक था, जब इलेक्ट्रॉन जुड़ने के लिए आया तो इस परमाणु के नाभिक ने इस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित किया, और जब आकर्षण होगा तो ऊर्जा निकलेगी, और जितनी भी ऊर्जा निकलेगी वही क्या कहलाती है, इलेक्ट्रॉन लब्धि ऊर्जा। तो आपको समझ में आया? अब देखिए, इस नाभिक की शक्ति जितनी अधिक होगी, ऑब्वियसली बात है कि वो जो आपका जो बाहर से इलेक्ट्रॉन जुड़ने आया है उसको उतनी ही अधिक शक्ति से वो क्या करेगा, आकर्षित करेगा, और जितनी अधिक शक्ति से वो आकर्षित करेगा उतनी ही ज्यादा ऊर्जा भी निकलेगी, और जितनी ऊर्जा ज्यादा निकलेगी उतना ही क्या होगी, इलेक्ट्रॉन लब्धि ऊर्जा भी ज्यादा होगी। ओके, इलेक्ट्रॉन लब्धि ऊर्जा भी क्या होगी, उतनी ही ज्यादा होगी। अर्थात नाभिकीय आवेश आपका, अर्थात प्रभावी नाभिकीय आवेश, क्या, प्रभावी नाभिकीय आवेश
ज्यादा होने का क्या अर्थ है कि आपकी नाभिक की, जो आपका नाभिक है उसका बाह्यतम कोश पर प्रभाव ज्यादा है, और बाह्यतम कोश पर प्रभाव ज्यादा है अर्थात नाभिक की शक्ति ज्यादा है, जिसके कारण उसका बाह्यतम कोश पर प्रभाव ज्यादा है। यदि नाभिकीय आवेश ज्यादा होगा तो वो इलेक्ट्रॉन को उतनी ही अधिक आकर्षण शक्ति से आकर्षित करेगा और उतनी ही ज्यादा ऊर्जा निकलेगी, जिससे इलेक्ट्रॉन लब्धि ऊर्जा भी उतनी ही ज्यादा होगी। अर्थात नाभिकीय आवेश किसके अनुक्रमानुपाती होता है? इलेक्ट्रॉन लब्धि ऊर्जा के। किसके अनुक्रमानुपाती होता है? इलेक्ट्रॉन लब्धि ऊर्जा के अनुक्रमानुपाती होता है। ओके, नाभिकीय आवेश या इसे बोल सकते हैं प्रभावी नाभिकीय आवेश इलेक्ट्रॉन लब्धि ऊर्जा के कैसे होता है? अनुक्रमानुपाती होता है। अब हम बात कर लेते हैं आवर्त सारणी में प्रवृत्ति की। यदि आप ऊपर से नीचे जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन लब्धि ऊर्जा में क्या परिवर्तन होता है, यदि बाएं से दाएं जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन लब्धि ऊर्जा में क्या परिवर्तन होता है। देखिए, यदि आप एक वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हैं तो क्या बढ़ती है? कोषों की संख्या। ये सभी आप जानते हैं, कोषों की संख्या बढ़ती है। यदि आप ऊपर से नीचे आते हैं और यदि ऊपर से नीचे जाने पर कोषों की संख्या बढ़ती है तो आपका परमाणु आकार भी क्या होता है? बढ़ता है। क्या बढ़ता है? आपका परमाणु आकार भी बढ़ता है। और यदि परमाणु आकार बढ़ता है तो क्या कम होता है? प्रभावी नाभिकीय आवेश कम होता है। ये सभी बात भी आप अच्छे से जानते हैं कि प्रभावी नाभिकीय आवेश भी क्या होता है? कम होता है। और यदि प्रभावी नाभिकीय आवेश कम होगा तो आपकी इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी भी कैसी होगी? कम होगी, क्योंकि नाभिकीय आवेश इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी के अनुक्रमानुपाती अर्थात ये जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन लब्धि ऊर्जा या एंथैल्पी उतनी ही ज्यादा, ये जितना कम ये भी उतना ही कम। अब यदि ऊपर से जाने पर कोषों की संख्या बढ़ रही है तो परमाणु आकार बढ़ेगा। परमाणु आकार बढ़ेगा अर्थात परमाणु त्रिज्या बढ़ेगी। परमाणु त्रिज्या बढ़ेगी तो नाभिक का बाह्यतम कोश पर प्रभाव कम होगा अर्थात प्रभावी नाभिकीय आवेश कम होगा। और यदि प्रभावी नाभिकीय आवेश कम होगा तो आपकी इलेक्ट्रॉन लब्धि ऊर्जा भी कैसी होगी? कम होगी। अर्थात वर्ग में ऊपर से जाने पर इलेक्ट्रॉन लब्धि ऊर्जा क्या होती है? कम होती है। अब हम बात कर लेते हैं आवर्त की। देखिए, यदि आप आवर्त में बाएं से दाएं जाते तो कोषों की संख्या तो नहीं बढ़ती। यदि कोषों की संख्या 2 है तो 2 ही रहेगी, लेकिन बाएं से दाएं जाने पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है और साथ ही साथ परमाणु क्रमांक भी क्या होता है? बढ़ता है। आपका परमाणु क्रमांक कैसा होता है? बढ़ता है। जैसे कि मैंने आपको उदाहरण दिया था, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन का। यदि आप बाएं से दाएं जाते हैं तो इसमें जो प्रत्येक इलेक्ट्रॉन है वो दूसरे ही कोश में प्रवेश करता है। कौन से कोश में प्रवेश करता है? दूसरे ही कोश में क्या करता है? प्रवेश करता है। अर्थात आपका क्या स्थिर रहता है? कोशों की संख्या स्थिर रहती है किंतु परमाणु क्रमांक बढ़ता है। कैसे? 13, 14, 15, 16, 17, 18 परमाणु क्रमांक बढ़ता है। और यदि परमाणु क्रमांक बढ़ता है तो नाभिक की शक्ति भी बढ़ती है। क्या बढ़ती है? नाभिक की शक्ति अर्थात प्रभावी नाभिकीय आवेश भी बढ़ता है। और यदि प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता है तो आप बताइए क्या भी बढ़ेगा? इलेक्ट्रॉन लब्धि ऊर्जा भी बढ़ेगी। क्या बढ़ेगी? आपकी इलेक्ट्रॉन लब्धि ऊर्जा भी क्या होगी? आपकी बढ़ेगी। अर्थात आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु क्रमांक में वृद्धि होने के कारण नाभिकीय शक्ति में वृद्धि होती है, जिस कारण प्रभावी नाभिकीय आवेश में वृद्धि होती है। और यदि प्रभावी नाभिकीय आवेश में वृद्धि होती है तो इलेक्ट्रॉन लब्धि ऊर्जा के मान में भी क्या होती है? वृद्धि होती है। अब हम बात कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन लब्धि ऊर्जा को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में। पहला कारक है परमाणु आकार। यदि परमाणु आकार बढ़ता है तो आपका प्रभावी नाभिकीय आवेश कैसा होता है? कम होता जाता है। क्यों? क्योंकि परमाणु आकार बढ़ने से नाभिक का बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन पर प्रभाव कम होते जाता है। प्रभाव कम होगा तो प्रभावी नाभिकीय आवेश कम होगा। और यदि प्रभावी नाभिकीय आवेश कम होगा तो आपकी इलेक्ट्रॉन लब्धि ऊर्जा भी कैसी हो जाएगी? कम हो जाएगी। अर्थात यदि परमाणु आकार ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन लब्धि ऊर्जा कम होगी और यदि परमाणु आकार कम है तो इलेक्ट्रॉन लब्धि ऊर्जा ज्यादा होगी। दूसरा है आपका प्रभावी नाभिकीय आवेश। क्या है? प्रभावी नाभिकीय आवेश। यदि आपका प्रभावी नाभिकीय आवेश ज्यादा है तो आपकी इलेक्ट्रॉन लब्धि ऊर्जा भी ज्यादा होगी और यदि प्रभावी नाभिकीय आवेश कम है तो इलेक्ट्रॉन लब्धि ऊर्जा भी कम होगी। तीसरी हम बात कर लेते हैं आपका यदि इलेक्ट्रॉन विन्यास स्थायी है या
स्थायी है तो क्या होगा, देखिए यदि आपका इलेक्ट्रॉन विन्यास स्थायी है तो पहली बात तो आपका आयनन विभव उच्च होगा। अब यदि आयनन विभव उच्च है तो आपका क्या उच्च होगा, आपका प्रभावी नाभिकीय आवेश भी उच्च होगा। क्यों, देखिए जब आप वर्ग में ऊपर से नीचे आते हैं तो कोषों की संख्या बढ़ती है जिससे परमाणु आकार भी बढ़ता है। परमाणु आकार बढ़ता है तो आपका प्रभावी नाभिकीय आवेश भी क्या होता है, बढ़ता है। और प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता है तो आपका आयनन विभव बढ़ता है। अब यदि इलेक्ट्रॉन के स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है तो आपका आयनन विभव उच्च है, मतलब प्रभावी नाभिकीय आवेश भी उच्च है। अब यदि प्रभावी नाभिकीय आवेश उच्च है तो आपका इलेक्ट्रॉन लब्धि भी कैसी होगी, उच्च होगी। अर्थात यदि आपका इलेक्ट्रॉन विन्यास स्थायी है तो आपकी इलेक्ट्रॉन लब्धि ऊर्जा भी बहुत अधिक होगी। तो आज की इस वीडियो में मैंने बात की इलेक्ट्रॉन लब्धि ऊर्जा के बारे में, उनकी आवर्त सारणी में क्या प्रवृत्ति उसके बारे में, और हमने इसको प्रभावित करने वाले कारकों का भी अध्ययन किया। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक यू।